हारून रशीद साहब मौजूद हैं पाकिस्तान बार काउंसिल से, उनका भी ले लेते हैं इसके ऊपर क्या। बैरिस्टर गौहर साहब, आज की प्रोसीडिंग्स को आपने कैसे देखा जी? सारी सर आवाज नहीं आई। आज की प्रोसीडिंग्स, स्टे नहीं मिला, बेंच टूट गया, हाउ डू यू सी दिस? नहीं सर, स्टे की तो कोई ऐसी जरूरत नहीं थी। स्टे तो अभी प्रोसीडिंग जब चल रही होती है और सुप्रीम कोर्ट अंदिया दे दे कि जी इस प्रोसीडिंग्स को जल्दी कंक्लूड करना है, तो फिर स्टे की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप पिटीशन फाइल करते हैं तो उससे जितने भी केसेस इफेक्ट होते हैं उसको डिसीजन वैसे उस पर एप्लीकेबल होता है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी प्रोसीडिंग्स हुई है। आज बेंच फौरन कंस्टिट्यूट हो गया, प्रोसीडिंग फर्दर चली है। सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल भी सारा मांगा है, कितने लोग अरेस्ट हुए हैं और किस किस जुर्म में अरेस्ट हुए हैं और कब से अरेस्टेड है, उस पर क्या चार्जेस है, और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जो नेप इंटर टेररिज्म कोर्ट है उसमें कितने केसेस गए और मिलिट्री के कोर्ट्स में कितने केसेस सो फार भेजे गए। तो इंशाल्लाह कल ये डिटेल सारी आ जाएगी और सुप्रीम कोर्ट की लग यूं रहा है इंशाल्लाह ताला फैसला बहुत जल्दी आ जाएगा नेक्स्ट वीक। फैसला जल्दी आ जाएगा। हारून रशीद साहब, आपको क्या लग रहा है? यू ऑल्सो पाकिस्तान बार काउंसिल का तो एक व्यू है इस पे, क्या ये आप प्रोसीडिंग्स ठीक चल रही है? क्योंकि अमूमन आप हमेशा दूसरी साइड पे होते हैं। दूसरी साइड पे असल में मसला ये जो जवाहर खादर साहब ने पिटीशन दायर कर दी है, एतजाज साहब ने कर दी है, तो वो अब तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने सुनना ही था, वैसे भी कोई भी करे। लेकिन इसमें जो काजी फायजीजा साहब ने और तारिक मसूद साहब ने रिक्यूज किया है, वो एक मेरे ख्याल में वैलिड ग्राउंड पे किया है कि अगर ये 9 रुकनी बेंच ये केस सुन लेता है और फैसला कर देता है तो वो जो नया कानून बना है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का सुप्रीम कोर्ट का, उसमें फिर अपील इसकी नहीं हो सकती थी, वो चूंकि जजों की तादाद कम थी। अब तो हो सकती है ना? अब हो सकती है, लेकिन तो आप तो खुश हो गए आज। लेकिन काजी फायजीजा साहब ने कहा है जी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब पार्लियामेंट ने एक कानून पास कर दिया है तो उसको हमने हलफ लिया हुआ है और उस हलफ के तहत ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेज है ये गैर आईनी है। तो आपके ख्याल में ये बेंच गैर कानूनी है, कानूनी है सर? नहीं, बेंच देखे ना, वो तो उन्होंने जो उस लॉ को सस्पेंड किया है, खत्म नहीं किया। तो अगर तो ये लॉ ही खत्म हो जाता तो फिर तो बेंच कंस्टिट्यूट हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हुए। अब सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस हैं, जो भी होगा वो उन्होंने फैसला करना है। फैसला करना। बैरिस्टर गौहर साहब, ये क्योंकि इंसानी हकूक का मामला है और इस पे आरा पहले भी आ चुकी हैं, हुकूमत अब ये कह रही है कि जनाब पहले तो कोई नहीं जागा जिस वक्त पिछले हुकूमत में हुआ, लेकिन हमारा मसला ये कि हम भी हालात के मुताबिक फैसले करते हैं। अगर मेरा मुखालिफ कर रहा है तो वो जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, अगर हम कर रहे हैं तो जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। वकला बरादरी क्यों तकसीम है इस इशू पर कि किधर जाना चाहिए, या सारे यूनाइटेड है इस पर? मैं समझता हूँ वकला सारे यूनाइटेड है, क्योंकि जहां तक ह्यूमन राइट्स का ताल्लुक है तो उसमें से कोई दो राय नहीं है। और वो जो भी ऐसा इशू पहले भी आया तो वकला इकट्ठे रहे, इस बात भी सारे इकट्ठे होंगे। मैं नहीं समझता कि वकीलों का कोई ऐसा ग्रुप बशमूल हारून रशीद साहब का ऐसा कोई ग्रुप है जो ये कहेगा कि मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए। हम ये कहते हैं कि जो कुछ हो गिराव जिलाव हुआ है बहुत गलत हुआ है, लेकिन अपने सिटीजन अगर कोई ऐसे जुर्म करते हैं तो उनका भी ट्रायल आईन और कानून के तकाजों के मुताबिक होना चाहिए। पहले भी जो पिटीशनें फाइल हुई थी वो भी वकीलों ने फाइल की थी, उस वक्त भी वो इख्तिलाफ कर रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स के, और अभी भी कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा ग्रुप इस वक्त मौजूद है जो मिलिट्री कोर्ट्स को फेवर कर रहा है या वो ये समझता है कि ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। ये बेसिकली आईनी और कानूनी मसला है, इसको कभी भी इस मामले में पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहिए। ठीक। हारून रशीद साहब, अभी उन्होंने कहा कि वकला यूनाइटेड है इस पर, आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि सारे यूनाइटेड हैं इस बात पर? किस बात पे? कि ये इंसानी हकूक का मसला है, मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए केसेस। नहीं, वो इत्तेफाक की किल्लत की बात है। वो देखें ना, ये अब जो अगर इत्तेफाक करते होते तो फिर तो मसला ही नहीं था। वकील जो है अपनी अपनी ओपिनियन होती है, केस होता है, एक वकील अपना व्यू देता है, दूसरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है। आप पेश होते तो क्या कहते हैं, ये ठीक हो रहे हैं केसेस जो बन रहे हैं मिलिट्री कोर्ट में? नहीं, बात यह है कि जो मिलिट्री मैनुअल ऑफ मिलिट्री लॉज है, अगर उसकी सेक्शन 2D देखें तो वो फिर उधर एक एक्ट भी बना हुआ है और एक्ट में मौजूद भी है। हम ये कहते हैं और ये सदर अयूब के टाइम का बना था और उसमें अभी तक वो चैलेंज नहीं हुआ।
اس میں یہ پرووائڈیڈ ہے کہ وہ ملٹری کورٹ جو ہیں اگر ملٹری کی کسی ایسٹس کو کسی بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے ایئر فورس کو نیوی کو تو وہ ان کے جو ٹرائل ہے وہ ان کی جورسڈکشن بنتی ہے. اب یہ اچھی بات ہے کہ ایک سینئر وکلاء نے یہ چیلنج کر دی ہے تو یہ ونس فار آل یہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کہ یہ کورٹس کی جورسڈکشن ہے. اور یہ جو بینچ ٹوٹا ہے غور صاحب یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بینچ اس طرح ٹوٹ جائے گا؟ میرے دل میں تو ویسے ایک بات تھی بر ادر ٹرم پہ تھی کہ شاید قاضی فیصل صاحب یا سردار طارق مسعود صاحب یہ کہے کہ چونکہ ہم پہلے کبھی لارجر بینچ کا حصہ نہیں رہے ہیں تو شاید وہ اس گراؤنڈ پہ اٹھے. یہ نہیں تھا کہ وہ اس گراؤنڈ کو لے کے آئیں گے کہ پاکستان سپریم کورٹ کی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے وہ ابھی تک جو کہ سپریم کورٹ نے اسٹے کیا ہوا تو اس گراؤنڈ پہ وہ سمجھیں گے کہ سارے بینچز جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے اور انلیگل ہے. جو قاضی فائزہ صاحب نے آبزرویشن دی انہوں نے کہا جتنے بھی بینچز اس کے بعد بنے وہ سارے انلیگل ہیں. تو وہ تو جو قانون آیا وہ تو سارے بینچز کے لیے ہے ہی. تو اس کا مطلب دو ججز کو اگر وہ انلیگل لگ رہا ہے 7 کو وہ لیگل لگ رہا ہے اسی لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں ذرا یہ کوئکلی ہارون رشید صاحب سے پوچھ لوں. کیا ہارون صاحب جی 2 ججز کو لگ رہا ہے کہ انلیگل ہے یہ بینچ, 7 سمجھ رہے ہیں ابھی تک جو بیٹھے ہیں یہی سمجھ رہے ہیں کہ لیگل ہے, آئینی ہے. نہیں, میں یہ کہتا ہوں اگر ان کا وہ یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو بنا ہے وہ ابھی تک فیلڈ میں نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں وہ تو فیلڈ میں ہے, ہم نے کنسٹیٹیوشن کے تحت الگ کیا ہوا ہے سر. لیکن وہ 2 ججز کہہ رہے ہیں سر, میں یہ تو کہہ رہا ہوں 2 ججز یہ کہہ رہے ہیں, 7 ججز یہ نہیں کہہ رہے. نہیں وہ تو وہ زیادہ بات ہے. اور باقی ججز بھی بینچوں میں بیٹھ رہے ہیں, اس کا مطلب ان کا بھی یہ ویو نہیں ہے بینچ میں ہے. لیکن وہ اور سردار طارق صاحب بھی دوسرے بینچز میں بیٹھ رہے ہیں, ابھی اسناد یہ کہہ رہے ہیں. قاضی فائزہ صاحب کہتے ہیں کہ جب سے وہ قانون بنا ہے اس کے تحت یہ جو بینچز کی کنسٹیٹیوشن ہے انلیگل ہے, اس لیے میں کسی بینچ میں نہیں بیٹھ. ٹھیک, وہ کسی بینچ میں بھی نہیں بیٹھ. بالکل ٹھیک. سو ایک جج ہے, میں واپس سینئر موسٹ جج ہیں اب ایکسپیکٹڈ. that's one judge view which is he is entitled to his view and I'm sure سارے ججز کو لگتا ہوگا جو بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ they're right in what they're saying.